अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ हम लोग मौजूद हैं। कल वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको कल वाले वीडियो लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं: अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर ट्यूब्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, या जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, यूरेथ्रा। ये 4 पार्ट्स कल मैंने आपको बताए थे और ये भी बताया था कि जो यूरिनेशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। लेकिन इस सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो कौन से हमारे पास जी लेक्चर नंबर 19 है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। आप पुराने पेपर, प्रीवियस पेपर या 5 ईयर उठा के देख लें, ये वाली चीज़ आई होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 2 लेक्चर का टॉपिक है। इस लेक्चर में हाफ आपको बताया जाएगा, कल वाले लेक्चर में हाफ बताया जाएगा, इस तरह हाफ ऑफ करके, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें। अब देखें, सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बुक की साइड पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको उठा के मैंने यहाँ पे MCQ की फॉर्म में लिख दी है। क्या MCQ बनाएं? सबसे पहले किडनी की लेंथ कितनी होती है आपके पास? 10 सेंटीमीटर। किडनी की वेड्थ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर। किडनी की थिकनेस कितनी होती है आपके पास? 4 सेंटीमीटर। अब ये चीज़ें बुक, आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक को देखें तो साइड में लिखा होगा जिधर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन होती है, ये टिडबिट्स होते हैं, तो वहाँ से उठा के मैंने इसको बना दिया आपके पास 3 MCQ। कितने MCQ बने हमारे पास? 3। कौन कौन से? किडनी की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वाइड कितने आपके पास? 5 सेंटीमीटर। और किडनी की थिकनेस कितनी होती है आपके पास? 4 सेंटीमीटर। तो ये 3 MCQ आप लोगों ने याद रखने। अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। इन्हीं चीज़ को ज़हन में रख के हम लोग किडनी की स्ट्रक्चर देखते हैं। फिर हम लोग सिंपल कहते हैं कि हर शख्स के अंदर पेयर ऑफ किडनी होते हैं। एक किडनी पे भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन जो लोग एक किडनी पे सर्वाइव करते हैं वो हैवी काम नहीं कर सकते। कोई भी शख्स हैवी काम करेगा, एक्सरसाइज करेगा, मजदूरी करेगा, उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होंगी, तो एक किडनी उन नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से फिल्टर नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से हमारे अंदर कितनी किडनीज होती हैं आपके पास? पेयर ऑफ किडनी होता है। पेयर ऑफ किडनी से मुराद हमारे पास कितनी किडनीज होती हैं? 2। दोनों बॉडी की साइड पे होते हैं। 2 किडनीज होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके पास राइट साइड पे, और दूसरा होता है आपके पास लेफ्ट साइड पे। अब क्या मतलब राइट और लेफ्ट साइड पे? यहाँ मुझे देखें ज़रा मेरी बॉडी को, तो ये राइट साइड आ गई बॉडी की, ये लेफ्ट साइड आ गई। इस जगह भी एक लंग है, इस जगह भी एक लंग है आपके पास। इसी तरह 2 लंग्स हैं तो 2 किडनीज होंगे इस जगह पे, जहाँ पे ये डायाफ्राम, ये आपके पास चेस्ट रीजन ख़त्म होता है, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे हमारी जो पोजीशन होती है वो किस चीज़ की होती है? किडनी की। 2 किडनीज होते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे। अब होते कहाँ पे हैं? पोजीशन क्या है? लोकेशन क्या है? बिलो डायाफ्राम। डायाफ्राम किसका पार्ट है आपके पास? चेस्ट कैविटी का। रिस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो चेस्ट कैविटी के नीचे होता है, डायाफ्राम के नीचे होता है आपके पास इन द एब्डोमिनल कैविटी। अब ये देखें, दोबारा मुझे देखें, ये जहाँ तक मेरी रिब्स हैं ये सारे का सारा डायाफ्राम वाला रीजन है, ये चेस्ट रीजन है। जहाँ से ये नर्व रीजन स्टार्ट होता है पेट का, इसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो ये आ गया थोरिक्स रीजन और चेस्ट रीजन, ये वाला आ गया आपके पास एब्डोमिनल रीजन। तो हम लोग क्या कहते हैं? बिलो डायाफ्राम, और कहाँ पे होती है? इन द एब्डोमिनल रीजन। अब अटैच विद द डॉर्सल वॉल ऑफ बॉडी। अब बॉडी की 2 साइड्स होती हैं, वेंट्रल साइड एंड डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड कहते हैं हम लोग बैक साइड को, बैक वाल को। क्या मतलब बैक वाल को? इस जगह अटैच्ड होती है। अब ये देखें, मेरी जो साइड आपको नजर आ रही है ये वेंट्रल साइड है, ये वाली जो साइड है ये आपके पास डॉर्सल साइड है। तो डॉर्सल वाल से मुराद ये इस जगह बॉडी के क्या होती हैं आपके पास? अटैच्ड होती हैं। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। Every humans possess a pair of kidney which are present or located below the diaphragm in the abdominal cavity। दोनों चीज़ों की डिटेल मैंने आपको बता दी है। And attached with dorsal wall of body। जहाँ पे dorsal wall लिखेंगे बुक के अंदर, नोट्स के अंदर, गाइड बुक के अंदर, जहाँ भी dorsal लिखा होगा साथ लिख देंगे बैक साइड ऑफ। अब पोजीशन होती कैसे हैं? अब राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर एंड स्मॉलर देन लेफ्ट वन। क्यों? बुक वाले ने रीज़न नहीं लिखी हुई। राइट किडनी स्मॉलर होती है और आपके पास लोअर होती है, किसके मुकाबले में? लेफ्ट वन के मुकाबले में। उसका आंसर है ड्यू टू पोजीशन ऑफ लिवर। बस ड्यू टू पोजीशन और लोकेशन ऑफ लिवर, ये आंसर। कि राइट किडनी किस वजह से स्लाइटली लोअर और स्मॉलर होती है? लेफ्ट की वजह से, लिवर की वजह से। राइट साइड पे आपके पास कौन सी चीज़ होती है? लिवर। उसकी वजह से हम लोग कहते हैं जो राइट किडनी होती है वो लेफ़्ट के मुकाबले में थोड़ा नीची भी होती है, और साथ में क्या होती है? स्मॉलर, ड्यू टू पोजीशन ऑफ लिवर। ये इसका आंसर आ गया। बुक के अंदर ये जो पूरी लाइन लिखी हुई है ये आपके पास क्वेश्चन है, MCQ भी आपके पास है, वाइवा का भी क्वेश्चन है। उसका आंसर क्या है आपके पास? किस वजह से? ड्यू टू पोजीशन ऑफ लिवर। अब कलर क्या है किडनी का?
डार्क ब्राउन कलर है, बीन शेप। बीन किसको कहते हैं? घर में लोबिया जो बनते हैं, लोबिया को देखें तो लोबिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, तो ये बीन शेप स्ट्रक्चर होगी आपके पास। हैविंग टू साइड्स, इसकी दो साइड्स होती हैं आपके पास, एक होती है कनकेव साइड और एक होती है आपके पास कन्वेक्स साइड। अब जो कनकेव साइड होती है हम लोग कहते हैं ये किसकी तरफ होती है? टूवर्ड्स वर्टिब्रल कॉलम। मतलब ये वाली आ गई कनकेव साइड और ये वाली आ गई कन्वेक्स साइड। ये वाली जो साइड होगी ये किसकी तरफ होगी? आपके पास वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होगी। तो ये आ गया इसकी पोजीशन। राइट किडनी स्लाइटली लोअर एंड स्मॉलर देन लेफ्ट वन। क्यों? ड्यू टू लिवर, ड्यू टू एसिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ लिवर। अब क्यों स्लाइटली लोअर और स्मॉलर होती हैं? इनमें कौन कौन सी वर्टिब्रीज इन्वॉल्व होती हैं? तो ये सेकंड ईयर के सारे एंट्री के एमसीक्यूज हैं। जब सेकंड ईयर का लेक्चर होगा, अगर आपको वो सुनने का इत्तेफाक हुआ तो इसका आंसर डिटेल में आपको वहाँ भी मिल सकता है। आपका लेवल नहीं है, इस वजह से आप लोग सिर्फ ये याद रखें ड्यू टू पोजीशन ऑफ लिवर। पोजीशन कलर डार्क ब्राउन, बीन शेप्ड, हैविंग टू साइड्स। आउटर अ कन्वेक्स साइड, कनकेव साइड जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, और जो दूसरी होती है वो कौन सी साइड होती है? आपके पास कन्वेक्स साइड। अब इनक्लोज या प्रोटेक्शन, अब यहाँ पे जो हेडिंग आएगी, मैंने हेडिंग छोड़ी हुई है, आपके सामने लिखेंगे किडनी की प्रोटेक्शन किसकी मदद से होती है? तो सिंपल सा आंसर है किडनी आपके पास इनक्लोज होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, और उन टिश्यूज़ को किसका नाम देते हैं हम लोग? रीनल कैप्सूल्स। तो किडनीज इनक्लोज होते हैं टिश्यूज़ के अंदर, उन टिश्यूज़ को किसका नाम देते हैं? रीनल कैप्सूल। एमसीक्यू, द किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय विच टाइप ऑफ टिश्यूज? रीनल कैप्सूल्स। अब फिर हम लोग कहते हैं जो इसकी कनकेव साइड होती है किडनी की, कनकेव साइड में एक डिप्रेशन होती है। डिप्रेशन से मुराद कौन सी चीज़ है? आपके पास एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को किसका नाम देते हैं? हाइलस का। ये भी आपके पास एमसीक्यू कि किडनी की जो कनकेव साइड होगी उधर आपके पास क्या चीज़ है? डिप्रेशन होता है, उस डिप्रेशन को किसका नाम देते हैं? हाइलस का। डिप्रेशन किसको कहते हैं? ओपनिंग को। ये भी आपके पास क्या चीज़ है? एमसीक्यू के। द कनकेव साइड ऑफ अ किडनी, ये देखें ये कनकेव साइड है, अभी मैंने आपको बताई है ये कन्वेक्स साइड है। कनकेव साइड में इस तरफ एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग से मुराद एक डिप्रेशन होती है, उस डिप्रेशन को हम लोग किसका नाम देते हैं? हाइलस का। ये वो वाला पॉइंट होता है, अ पॉइंट वेयर द आर्टरी एंड वेन्स, ये वो वाला पॉइंट होता है जिधर आर्टरी किडनी के अंदर एंटर होती है और जिधर वेन किडनी को क्या करती है? लेफ्ट करती है। इसका मतलब है आर्टरी किडनी की तरफ ब्लड लेके आती है और वेन किडनी से ब्लड वापस लेके जाती है। तो ये डिप्रेशन या हाइलस वो वाला पॉइंट होता है। कौन सी आर्टरी? रीनल आर्टरी। किडनी पढ़ रहे हैं, किडनी को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग रीनल कहते हैं, तो हम कहेंगे हाइलस वो वाला पॉइंट है जिधर से रीनल आर्टरी एंटर्ड होगी और रीनल वेन क्या करेगी? लेफ्ट करेगी। फिर बच्चे नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं? एनाटॉमी को, इंटरनल स्ट्रक्चर को। जब हम लोग किडनी को कट करते हैं, जब किडनी को कट करते हैं तो हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, और क्रॉस सेक्शन हमें बताते हैं कि किडनी के कितने पार्ट्स होते हैं? दो पार्ट्स। कौन कौन से? एक होता है रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है रीनल मेडुला, या हम लोग कहते हैं दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आउटर पार्ट और एक होता है आपके पास इनर पार्ट। द आउटर पार्ट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर पार्ट इज टर्म्ड एज आर इज नोन एज रीनल मेडुला। अब हमारा कंसर्न इसके साथ है कि ये क्या चीज़ होती है। अब आउटर पार्ट इज known as renal cortex and the inner part is known as a renal medulla। अब रीनल मेडुला के अंदर आपके पास कॉन शेप स्ट्रक्चर होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज अ कॉन शेप स्ट्रक्चर। इस कॉन शेप स्ट्रक्चर को किसका नाम देते हैं? रीनल पायरामाइड। एमसीक्यू, रीनल मेडुला के अंदर क्या चीज़ होगी? कॉन शेप स्ट्रक्चर होगी, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी। इस कॉन शेप स्ट्रक्चर को किसका नाम देंगे? रीनल पायरामिड्स का। अब देखें इस कॉन की दो पोजीशंस हैं, दो शेप्स, एक टिप आ गई और एक इसकी क्या आ गई? बेस आ गई। इसकी शेप को देखें तो इस पायरामिड के दो पार्ट्स होते हैं, एक आ गई टिप और एक आ गई बेस। अब देखें जी, ये जो पायरामिड होता है इसका बेस किसकी तरफ होता है? कॉर्टेक्स की तरफ, और इसकी जो टिप होती है वो किसकी तरफ होती है? पेल्विस और ओपनिंग की तरफ है। ये भी एमसीक्यू है आपके पास बच्चे कि रीनल मेडुला के अंदर कौन सी चीज़ होती है? कॉन शेप स्ट्रक्चर। उसको किसका नाम देते हैं? पायरामिड्स। पायरामिड्स की शेप में टिप होती है और बेस किसकी तरफ होती है? रीनल कॉर्टेक्स की तरफ, और टिप किसकी तरफ होती है? रीनल पेल्विस की तरफ। फिर हम लोग कहते हैं जी बच्चे ये चीज़ पता चल गई हमें। अब हम लोग कहते हैं किडनी के जो फंक्शनल सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके पास नेफ्रॉन, और हर किडनी के पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन से मुराद क्या है? आपके पास 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं हर किडनी के पास। फिर हम लोग कहते हैं इन नेफ्रॉन्स का जब क्रॉस सेक्शनल या लॉन्गिट्यूडनल एरिया देखते हैं तो हमें पता चलता
चलते हैं कि हर नेफ्रॉन्स के दो पार्ट होते हैं फर्दर, एक होता है रीनल कार्पस्कल और एक होते हैं आपके पास रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पस्कल्स के फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं और रीनल ट्यूब्यूल्स के फर्दर आपके पास कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। तो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया पे दोबारा आएँ, इसको दोबारा गौर से सुने और समझें। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें ये कहते हैं कि किडनी के होते हैं 2 पार्ट्स, इनर एंड आउटर। इनर पार्ट को हम लोग कहते हैं मेडुला, आउटर पार्ट को हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स। फिर मेडुला के अंदर कौन शेप स्ट्रक्चर्ड होती है? उसको कहते हैं पायरामिड्स। पायरामिड्स की शेप में बेस और टिप, बेस किसकी तरफ होगी? कॉर्टेक्स की तरफ, और टिप किसकी तरफ होगी? पेल्विस की तरफ। फिर हम लोग कहते हैं इसी मेडुला के अंदर किडनी के फंक्शनल सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं नेफ्रॉन, और किडनी आपके पास ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन, ये 10 लाख नेफ्रॉन से मिलके बनते हैं। इन नेफ्रॉन्स की एनाटॉमी या क्रॉस सेक्शनल एरिया देखते हैं तो 2 पार्ट्स होते हैं, रीनल कार्पस्कल्स कार्पस्कुलर, इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, और दूसरा होता है आपके पास रीनल ट्यूब्यूल्स, इसके आपके पास कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। कल वाले लेक्चर्स या आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। अब डायग्राम देख लें बच्चे, ज़रा डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। ये देखें, ये जो आपको ग्रीन कलर का सारा नज़र आ रहा है, ये किडनी आपके पास बीन शेप, ज़रा बड़ा बनाया ताकि आप लोग इसको देख सकें। अब ये सारे का सारा जो पार्ट है, जिधर आपको रेड कलर ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा हाइलेस है। इसको मैं अब ब्लैक कर देता हूँ। ये सारे का सारा पार्ट आपके पास पेल्विस, या इसको किसका नाम देंगे हम लोग? हाइलेस ओपनिंग। अब ये देखें, इधर से रेड कलर वाली चीज़ अंदर जा रही है। रेड कलर वाली चीज़ जब अंदर जा रही है तो इधर मैंने लिख दिया आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी होगी आपके पास? रीनल आर्टरी। ब्लू कलर वाली चीज़ बाहर आ रही है तो ब्लू कलर वाली चीज़ के साथ मैंने वी लिख दिया, ये आपके पास रीनल वेन होगी। अब देखें, हाइलेस से आर्टरी एंटर्ड होती है और वेन किधर आती है? आपके पास बाहर आती है। अब फिर अंदर चले जाएं तो ये सारे का सारा जो पार्ट होगा, इसको हम लोग किसका नाम देंगे? मेडुला। मेडुला के अंदर ये देखें, ये आपको कॉन शेप स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं। इन कॉन शेप स्ट्रक्चर्स को किसका नाम देते हैं? इन सब को कंबाइन करके हम लोग किसका नाम देते हैं? पायरामिड्स का। अब देखें, पायरामिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होती है इसकी बेस और दूसरी चीज़ कौन सी होती है? टिप। ये वाली चीज़ इसकी बेस है, तो बेस हमेशा किसकी तरफ होगी? कॉर्टेक्स की तरफ। ये बेस है तो इसका मतलब है ये जो अंदर वाला रीजन होगा, ये सारा इस साइड वाला रीजन होगा, ये कौन सा होगा? आपके पास कॉर्टेक्स। ये टिप है, ये वाली चीज़ कौन सी है? टिप। तो टिप किसकी तरफ है? आपके पास पेल्विस की तरफ। तो पायरामिड्स के 2 पार्ट्स आ गए, बेस और दूसरा कौन सा आ गया? टिप। बेस किसकी तरफ है? इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो अंदर कौन सा पार्ट है? कॉर्टेक्स। टिप्स बाहर की तरफ है तो बाहर कौन सा पार्ट है? आपके पास पेल्विस। फिर ये देखें, इसी तरह जो डिप्रेशन या हाइलेस है आपके पास या पेल्विस है आपके पास, इससे एक ट्यूब निकलती है, उस ट्यूब के नीचे लिखा होगा यूरेटर। इसका मतलब है किडनी से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको ये यूरेटर नीचे लेके जाएगी, और नीचे किसके पास लेके जाएगी? ब्लैडर के पास। तो ये थी बच्चे किडनी की डायग्राम। ये आ गया सारे का सारा पेल्विस, ये हाइलेस आ गया, इसमें आर्टरी, रीनल आर्टरी जो रेड कलर वाली आपको नज़र आ रही है, ये आ गई आपको वेन ब्लू कलर वाली। इसके अंदर ये कॉन शेप स्ट्रक्चर पायरामिड्स, इनकी बेस आ गई कॉर्टेक्स की तरफ, इनकी टिप आ गई पेल्विस की तरफ, और ये यूरेटर एराइज होती है जो सारे का सारा गन किसकी तरफ लेके जाती है? आपके पास ब्लैडर की तरफ। फिर इधर ये अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया में इस तरह की आपको रेडिश लाइन नज़र आ रही होगी। इन रेडिश लाइन को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स। कल इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे कि नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास। तो ये तो था बच्चे आज का आपका लेक्चर। इस लेक्चर में आप लोगों ने ये चीज़ें देखी कि किडनी की स्ट्रक्चर क्या होती है। अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि किडनी की कितनी साइड होती हैं? 2, कनकेव और कन्वेक्स। ये किस तरफ होती हैं आपके पास? होमवर्क को गौर से सुनने कि किडनी की कितनी साइड्स होती हैं आपके पास? 2 साइड्स, इस तरह कनकेव साइड और कन्वेक्स। ये किस किस साइड होती हैं? फिर हम लोग कहते हैं कि जो आपके पास किडनी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में इसकी कितनी टाइप्स होती हैं आपके पास, ये कितने पार्ट्स होते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया में रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला को लिखेंगे, और नेफ्रॉन लिखेंगे कि नेफ्रॉन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके कितने पार्ट्स आते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ किडनी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ नेफ्रॉन। ये आपका होमवर्क है। ये आप लोग करने के बाद आपके जो ग्रुप बने हुए हैं उसमें आप लोग अपना काम शेयर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।